हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर आज आपको कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव जो होता है यह एक ऐसा सिस्टम है, मतलब एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2L या D पर स्थित होते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो विपरीत, एक ऐसा निकाय होगा जिसमें दो समान, मतलब ए भी क्यू होगा, ए भी क्यू होगा, परंतु विपरीत प्रकार के होंगे। अगर ये माइनस होगा तो ये क्या होगा? प्लस। तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी, यानी कि एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2L या D पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यानी कि इनके जो बीच की दूरी होगी वो अति अल्प होगी 2L, या तो आप इसको 2L से लिखें या तो D से भी लिख सकते हैं। चलिए हम 2L से लिखते हैं। तो यह हमारा सिस्टम ही, यही सिस्टम क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा को लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने परिभाषा लिख दिया। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2L या D पर स्थित होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप एग्जाम्पल के बारे में देख सकते हैं। जैसे में क्या होगा, आपके पास HCl हो सकता है, जैसे में HCl है, H2O है, HBr है, NH3 है आदि। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। HCl में क्या होगा, अगर एक की हम बात करें आपको यहाँ, तो H है, मान लीजिए यह Cl है, तो H के ऊपर का चार्ज प्लस होगा, Cl के ऊपर का चार्ज क्या होगा? माइनस का होगा। यह H हो गया, यह Cl हो गया, तो ये चार्ज प्लस माइनस एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2L पर क्या होंगे? स्थित होंगे। तो इसी सिस्टम को, इसी निकाय को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो आपको हम समझा दें कि जैसा कि अभी हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो क्या बताया गया वैद्युत द्विध्रुव में? वैद्युत द्विध्रुव में हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यह हमारा वैद्युत द्विध्रुव था। अब हम यहीं से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देंगे। कैसे? कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव भाई ये निकाय जो है क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, चाहे ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, तो क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, क्या है? 2L। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर इसका परिभाषा लिखना होगा तो इसका हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? चलिए लिख देते हैं परिभाषा इसका।
इस तरह से हमने लिखा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा। क्या? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे इस्मान P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अतः P बराबर Q गुणे 2L। अब इसके बारे में और भी थोड़ा जानकारी दे देते हैं आपको। यह एक अदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। और इसका मात्रक यानी कि कैसे निकालेंगे? Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है और इसकी विमा LTA होता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए इसके, और अगले वीडियो में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात पे फोकस कराएंगे, इसको बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।